Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। अगले महीने बिहार में एक राजनीतिक दल का उदय होने वाला है। जैसा कि आप सबको मालूम है, प्रशांत किशोर लगातार इसको लेकर यात्रा कर रहे थे और अब पार्टी के रूप में जनसुराज आप सबके सामने होगा। लेकिन उसकी असली बड़ी और सबसे बड़ी चुनौती क्या 2024 में ही होने वाले विधानसभा उपचुनाव में होने जा रही है। इंद्रमोहन सर, प्रशांत किशोर को लेकर के मीडिया से लेकर हर जगह सोशल मीडिया तक में खबरें तो बहुत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उपचुनाव में भी उनकी पार्टी जो है किस्मत आजमाएगी। क्या लगता है? बिल्कुल, ये बड़ी बात है। ये देखिए, प्रशांत किशोर एक ऐसे शख्स हैं कि बिहार की राजनीति में उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने पद यात्रा की, जो उसका रोड मैप बनाया, लोगों से मिले और अब पार्टी का स्वरूप दे रहे हैं, वो ये बताता है कि वो जब अपने कैंडिडेट के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो टक्कर तो वो देंगे। यानी कि उनकी वजह से हार जीत का फैसला हो सकता है। वो अपने बलबूते पर आएंगे या नहीं, दावा तो वो अभी कर रहे हैं या तो इस पार या उस पार। लेकिन बड़ी बात यह है कि पार्टी बनने के बाद जनता के बीच मैसेजिंग देना, उन तक पहुंचना, अपने कैंडिडेट को पहुंचाना, ये कितना वो कर पाएंगे या नहीं। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि बिहार में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की हालांकि अभी तक तारीख नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि नवंबर के आसपास, दिसंबर में ये उपचुनाव भी हो सकते हैं। अगर ये उपचुनाव हुए, उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी किस तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतारती है और इस उपचुनाव में जाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। क्योंकि अगर वो उपचुनाव में उतरकर वहां कोई करिश्माई नतीजे दे देते हैं तो वो सुर्खियों में होंगे और उससे ये भी माना जाएगा कि ऑलरेडी उनकी पार्टी, या यूं कहें कि उनके कार्यकर्ता एस्टैब्लिश हो गए हैं। पार्टी का 2 अक्टूबर को होना है, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा उपचुनाव होगा और उसमें पूरी जोर शोर से उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया और सारे समीकरणों को साध कर एंट्री करवा दी विधानसभा में, तो मानिए कि विधानसभा अगले जो चुनाव होंगे उसमें प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फैक्टर। लेकिन इंद्रमोहन सर, जो पिछला चुनाव रहा उसमें देखा गया कि बहुत ऐसे सीट थे, जैसे एक एग्जांपल में बेगूसराय से आता हूं, 7 विधानसभा वाला क्षेत्र, कई जगहों पर जीत का अंतर जो है 500, 600, 1000, 2000, ये पूरे बिहार की स्थिति ऐसी है। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी को, उनके कैंडिडेट को 15,000 या 20,000 या उससे प्लस वोट आ रहे हैं, तो एक धाकड़ एंट्री आप इसको मान रहे हैं? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव का समीकरण कहता है कि 150 ऐसी सीटें हैं जहां पर खेला हो सकता है 10 से 15,000 वोटों में। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर इग्नोर नहीं किए जा सकते। भले ही अभी जो मौजूदा राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके सर्वोच्च नेता कहें कि अभी तो पार्टी बनी नहीं है, उसका क्या आधार होगा, कौन नेता होगा, कैसे होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ भी हो, लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसी शख्सियत हैं और उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर जिस तरीके से उन्होंने कहा है, अगर ऐसे होता है तो वो इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखिए कि उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का पहला जो अध्यक्ष होगा वो एक दलित होगा। इसके अलावा जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी के फॉर्मूले पर भी वो काम कर रहे हैं। वो सीटों को बांट सकते हैं इस तरीके से, चाहे मुस्लिम के बीच सीट देना हो, पिछड़ा अति पिछड़े को सीट देना हो, इस सब पर उनका एक फॉर्मेशन है। बल्कि एक विधानसभा सीट के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर वहां से चुनाव 3 कैंडिडेट लड़ना चाहते हैं तो वो तीनों कैंडिडेट जाएं, क्षेत्र में पार्टी का प्रचार करें और जिसका फीडबैक सबसे अच्छा होगा उसे हम कैंडिडेट बनाएंगे। यानी कि आपसी प्रतिस्पर्धा कार्यकर्ताओं के बीच इस तरीके से वो करवाना चाहते हैं जिससे लोगों के पास जनसुराज का रिकॉल वैल्यू बढ़े, लोग जनसुराज को जान सके, जनसुराज तक पहुंच सके। तो इसका फायदा जरूर होगा प्रशांत किशोर को, और वो इस तक पहुंच अगर जाते हैं तो आप मानिए कि पिछली बार जिन सीटों के कम वोटों के अंतर से जीत हार हुआ था, अगर ये वोट काट लेते तो मुझे लगता है कि वहां पर खेला हो जाएगा, यानी कि सीधे मामला पलट सकता है। मतलब अगर एनडीए की सरकार है तो वो सरकार बदलवा भी हो सकते हैं। जीती हुई सीट को अगर हारना पड़े तो मुश्किल होगी मौजूदा जो सरकार राजनीतिक परिदृश्य। बिल्कुल जी हाँ, तो आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी क्या कोई कमाल कर पाएगी? और कमाल नहीं भी करती है तो प्रशांत किशोर जिस भी उम्मीदवार को वहां से टिकट देंगे, उस उम्मीदवार का प्रदर्शन
अन्य राजनीतिक दल जो शैशवावस्था में होते हैं, जैसे जो राजनीतिक दल बना और सीधे चुनाव में उतर गया, तो इसका प्रदर्शन कैसा होगा आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए? अभी से प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा शुरू होगी या फिर उन राजनीतिक दलों को प्रशांत किशोर अभी से ही चुनौती देंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।